हालेलुया। जय मसीह की आप सभी को। आइए हम सब मिलकर आज परमेश्वर के कलाम की ओर जाते हैं। आज का वचन है नीति वचन पुस्तक की 31 अध्याय के 30 और 31 वचन। यहाँ पर परमेश्वर का कलाम कुछ इस प्रकार कहता है, शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। उसके हाथों के परिश्रम का फल उसे दो और उसके कार्य से सभा में उसकी प्रशंसा होगी। हालेलुया। प्रभु का कलाम हमें यहाँ पर इस प्रकार कहता है कि शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। यहाँ पर एक स्त्री की बात परमेश्वर कर रहा है। हम सब स्त्रियां, चाहे हम कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो, चाहे हम अपने आप को कितना भी संवार लो, या तो हम अपने आप को कितना भी श्रृंगार कर ले, या हम अच्छे से अच्छे वस्त्र पहने, अच्छे से अच्छे ज्वेलरी पहन ले, अच्छे से अपने आप को संवार ले। हालेलुया। हम जितने भी स्त्रियां खूबसूरत है, वो सब एक ना एक दिन, वो सारी खूबसूरती एक दिन क्या होगा, हम स्त्रियों से वो ढल जाएगी। कैसे? हम हर एक स्त्रियां एक ना एक दिन उस आयु के स्तर तक पहुंचेंगे जब हमारा खूबसूरती ढल जाएगी। हालेलुया। हमारी खूबसूरती ढल जाएगी और हमारे चेहरे पे झुर्रियां आने लगेगी। हालेलुया। तो ये सब कुछ का एक ना एक दिन इसे ढलना ही है। तो ये क्या है? व्यर्थ है। एक ना एक दिन वो सारे सजना संवरना, ये जितना भी सुंदरता, ये सब कुछ एक ना एक दिन ढल ही जाना है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर कलाम यहाँ पर कहता है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी क्या होगी? प्रशंसा की जाएगी। हालेलुया। जो स्त्रियां परमेश्वर का भय को मानती है, परमेश्वर के नाम को आदर महिमा देती है, परमेश्वर की हर एक कलाम को वो बखूबी जानती है और उसके अनुसार चलती भी है, ऐसे ही स्त्रियों के बारे में यहाँ पर कलाम कहता है कि ऐसे ही स्त्रियों का क्या होता है? प्रशंसा की जाएगी। हालेलुया। उनकी तारीफ की जाएगी। हालेलुया। देखिए, स्त्री, खूबसूरत स्त्रियाँ अगर वो यहोवा की भय को मानेगी तो वो एक बुद्धिमान स्त्री में गिना जाएगी। हालेलुया। एक बुद्धिमान स्त्री जो अपना हर एक फर्ज को निभाएगी, यहोवा का भय मानते हुए, यहोवा का हर एक कलाम को मानते हुए। देखिए, परमेश्वर ने हम स्त्रियों को कुछ जिम्मेदारी दिए हैं। हालेलुया। हम स्त्रियां अगर परमेश्वर के कलाम के अनुसार चलेंगे तो हम अपने घर को क्या करेंगे? बनाएंगे। हालेलुया। जिस प्रकार प्रभु का कलाम कहता है कि बुद्धिमान स्त्री क्या करते हैं? अपने घर को बनाती है, परंतु एक मूढ़ स्त्री क्या करती है? अपने ही घर को अपने ही हाथों से क्या करती है? वो ढा देती है। और वो वही स्त्री करती है जो परमेश्वर का भय को नहीं मानती, जो यहोवा का भय को नहीं मानती। क्योंकि परमेश्वर ने हम स्त्रियों को एक जिम्मेदारी दी है। एक परिवार में एक पति का, जब एक पत्नी, एक औरत जब एक किसी की पत्नी बनकर एक घर पे जाती है तो परमेश्वर उसे जिम्मेदारियां देती है उस घर को बनाने के लिए, अपने पति की सहभागी होने के लिए, अपने घर का हर एक फर्ज को निभाने के लिए। हालेलुया। और एक स्त्री को चाहिए कि वो अपने घर के हर एक सदस्य को वो प्रेम करे, हर एक सदस्य से अच्छा व्यवहार करे, परमेश्वर का भय मानते हुए हर एक को समझे, और उसकी जो भी काम है जो परमेश्वर ने उसे दिए हैं उसे बखूबी वो निभाए। एक स्त्री जब एक घर पर जाती है तो वो किसी की पत्नी बनती है, किसी की माँ बनती है, वो कभी किसी एक बार वो माँ बनती है और फिर वो किसी की बहू बनती है। हालेलुया। तो एक स्त्री को चाहिए कि वो अपना फर्ज को पूरी रीति से निभाए। हालेलुया। और वो एक बुद्धिमान स्त्री बने जिससे कि परमेश्वर का नाम की बढ़ाई हो। और ऐसी स्त्रियां क्या होती है? ऐसी स्त्रियों का क्या होता है कि वो
प्रशंसा को प्राप्त करती है। क्योंकि अगर कोई स्त्री अगर वो परमेश्वर का भय को नहीं मानती है तो वो अपने घर में, अपने परिवार में वो अशांति को फैलाएगी। वो किसी का भी आदर नहीं करेगी, वो किसी से अच्छा बिहेव नहीं करेगी, ना वो पति को इज्जत देगी, ना वो अपने सास ससुर को इज्जत देगी, ना वो किसी से अच्छे बिहेव से बात करेगी। तो ऐसे मूढ़ स्त्री के कारण जो पति जो होता है उसका सिर नीचे हो जाता है। हालेलुया। क्योंकि एक पत्नी को चाहिए कि वो अपने पति को रेस्पेक्ट दे, अपने हर एक घर का काम को बखूबी निभाए। हालेलुया। उसे ये जानना चाहिए कि कब क्या काम करना चाहिए, एक बुद्धिमानी की तरह उसे काम को करना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि अगर कोई सुंदर स्त्री अगर उसने अगर विवेक को अच्छा रखा नहीं, अगर वो परमेश्वर का भय नहीं मानी है और बुद्धिता के साथ काम नहीं करती है, बुद्धिता के साथ अपने जीवन को नहीं व्यतीत करती है, तो वो स्त्री मानो ऐसा है जैसे कि एक सूअर को सोने के नथ पहना दिया गया हो। और एक सूअर अगर सोने की नथ पहने तो वो कैसा दिखेगा। हालेलुया। बिल्कुल वही बात है। अगर एक सुंदर स्त्री अगर वो यहोवा की भय नहीं मानेगी तो वो कभी भी अपने कार्यों को पूरा नहीं करेगी, कभी भी वो परमेश्वर का भय नहीं मानेगी, कभी भी बुद्धिमानी स्त्री नहीं बनेगी। वो एक मूढ़ स्त्री कहलाएगी, मूढ़ स्त्री बनेगी जो अपना ही घर को अपने हाथों से क्या करेगी, वो ढा देगी। वो किसी की बात नहीं मानेगी, वो लड़ाई झगड़ा करेगी, किसी पर कृपा नहीं करेगी, ना किसी पर वो अनुग्रह करेगी, ना वो अपना जिम्मेदारियों को निभाएगी, ना यहोवा का भय को मानेगी। हालेलुया। ऐसी स्त्री अपने ही हाथों से अपने घर को क्या करती है, वो ढा देती है, अपने परिवार को तोड़ देती है। हालेलुया। और परमेश्वर कहता है कि सब कुछ व्यर्थ है सुंदरता अगर उसने परमेश्वर का भय नहीं मानती। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमारे बाहरी रूप को नहीं देखता है, वो हमारे अंदर का रूप को देखता है। हालेलुया। अगर एक खूबसूरत स्त्री बाहर से बहुत खूबसूरत है दिखने में, है ना, बहुत अच्छे कपड़े पहनती है, बहुत अच्छे से रहती है, हाँ, लेकिन उसके अंदर अगर कपट है, उसके अंदर में परमेश्वर का कोई भय नहीं है, ना वो उसके अंदर कोई जिम्मेदारी कुछ है कि घर का जिम्मेदारी निभाना, परिवार का जिम्मेदारी निभाना, अपने बच्चे की अच्छी माँ बनना, अपने पति की अच्छी पत्नी बनना, अपनी अच्छी बहू बनना, परमेश्वर का कार्यों को करना, परमेश्वर ने जो काम दिया उसको मुझे पूरा करना है, सब कुछ संभालेगी नहीं तो फिर अगर अंदर उसका कुछ ऐसा है ही नहीं, अगर उसने परमेश्वर का आज्ञा का अनुसार नहीं चलती है तो फिर उसके अंदर बहुत सारी मलिनता है, क्रोध है, बैर है, ये सब कुछ बुरी बुरी बातें अंदर अगर उसकी छिपी हुई है तो फिर क्या फ़ायदा अगर उसके हृदय में परमेश्वर का कलाम ही नहीं है, अगर वो परमेश्वर के कलाम के अनुसार नहीं चलती तो फिर क्या फ़ायदा। ऐसी स्त्रियों का जो खूबसूरत बाहर से अंदर से तो वो गंदगी से भरी हुई है। ऐसी स्त्रियाँ मूढ़ कैटेगरी में आती है, एक मूर्ख स्त्री बनती है जो अपने परिवार को, अपने घर को क्या करती है, वो ढा देती है। अगर एक बुद्धिमान स्त्री चाहे तो वो अपने घर को क्या करती है, बना कर रख सकती है, सारे सदस्यों का ख्याल रख सकती है, अपने कामों को बखूबी कर सकती है और सबसे पहला स्थान यहोवा परमेश्वर को दे सकती है। सब कुछ बुद्धिता के साथ वो करेगी और इसके द्वारा क्या होगा कि उसकी प्रशंसा की जाएगी। क्योंकि यहाँ पे परमेश्वर का कलाम कहता है 31 वचन में, उसके हाथों के परिश्रम का फल इसे दो और उसके कार्य से सभा में उसकी प्रशंसा होगी। ऐसे बुद्धिमान स्त्रियों से उनके घर में, उनकी परिवार के हर एक सदस्य क्या होता है, प्रसन्न होता है, खुश होता है और वो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि ऐसी स्त्रियाँ, ऐसी बहू, ऐसी बीवी, ऐसी माँ हमें मिली है। और वो परमेश्वर का नाम की बढ़ाई करती है, परमेश्वर का नाम को धन्यवाद देती है। और ऐसी ही स्त्रियाँ क्या होती है, प्रसन्नता उसके जीवन में, प्रशंसा होती है। वो स्त्रियाँ, इस तरह की स्त्रियाँ, बुद्धिमानी स्त्रियों को तो उनके पति भी तारीफ करते हैं, उनके पति भी उसकी प्रशंसा करते हैं, उसके बच्चे भी उठ कर उसको क्या कहते हैं, वचन कहता है धन्य कहते हैं। हालेलुया। और वो जहाँ कहीं भी जाएगी वहाँ पर क्या होता है, उसकी प्रशंसा की जाएगी। हालेलुया। और परमेश्वर ऐसी स्त्रियों का उस दिन, न्याय के दिन क्या होगा, सबके सामने सभा में ऐसी स्त्रियों का परमेश्वर क्या करेगा, प्रशंसा करेगा। हालेलुया। इसीलिए हमें चाहिए कि हम सिर्फ बाहर से स्त्रियाँ खूबसूरत ना हो, लेकिन हमारे अंदर से भी हमें खूबसूरत होना चाहिए। हमें यहोवा की भय को मानना चाहिए, हमें परमेश्वर से बुद्धि को प्राप्त करना चाहिए कि किस तरह से हम एक घर को बना कर रख सकते हैं, किस प्रकार हम परमेश्वर के अनुसार चल सकते हैं, जिससे कि परमेश्वर के नाम की बढ़ाई हो और साथ ही हमारी भी प्रशंसा खुदा बाप करे। और हालेलुया, और हम बहुत सारी स्त्रियों के लिए एक उदाहरण बन सके। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। आमीन।